मैडम मैंने कहीं पढ़ा था, आस्क फॉर फॉरगिवनेस नॉट परमिशन, तो बाद में माफी मांग लीजिएगा। पहले एपिसोड में राजेश तैलंग का ये कैरेक्टर का किरदार असम ट्रांसफर हो चुकी शेफाली शाह से कहता है क्योंकि उन्हें दिल्ली में ऑपरेशन करने की परमिशन नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सीरीज की दिल्ली क्राइम सीजन 3, और इसी डायलॉग से इस सीरीज का पूरा मूड सेट हो जाएगा। बिना किसी शोर शराबे के ये सीरीज बता देती है कि हीरो को हीरोगिरी करने के लिए बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं चाहिए, सदी हुई राइटिंग चाहिए और परफॉर्मेंस चाहिए। जितने भी एक्टर्स हैं उनका बेहतर और मैं अपने देखने के बाद तो ये कह ही सकता हूं कि ये बेस्ट है भाई। इसे एकदम रियल रखा गया है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तीसरा सीजन पिछले 2 सीजन से काफी ज्यादा अच्छा है। अब दिल्ली क्राइम सीजन 3 नेटफ्लिक्स पे आ गई है। कहानी क्या है? इस बार की कहानी भी है एक असली केस पे ली गई है। इस केस का नाम बताना जो है स्पॉइलर देना हो जाएगा और आपका मजा मैं किरकिरा नहीं करना चाहता। तो कहानी ये है कि असम से दिल्ली की कुछ लड़कियां सप्लाई की जा रही हैं। दिल्ली में बुरी हालत में 1-2 साल की बच्ची मिलती है। इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है इन बच्चियों का, ये आपको नेटफ्लिक्स की सीरीज में जाकर के देखना पड़ेगा। और इन बच्चियों का कनेक्शन निकलने के बाद क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे इस बार 6 एपिसोड्स की सीरीज में बता दिया गया है। हर एपिसोड 40 से 45 मिनट का है। तो जैसे जैसे सस्पेंस खुलेगा मजा आता जाएगा। एक्टिंग की बात करें तो शेफाली शाह का काम कमाल का है। एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर है जो इमोशंस को भी समझती है, और जब गुस्से में रसिका दुग्गल का कैरेक्टर जो है कुछ कह देता है तो कहती है कि कोई बात नहीं, ये केस हम सब के लिए पर्सनल ही होना चाहिए। अपने परिवार और सीनियर्स को दरकिनार करके बच्चियों को बचाने की जद्दोजहद को उन्होंने बहुत बखूबी अंजाम दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग है इसमें हुमा कुरैशी का कैरेक्टर। हुमा कुरैशी बड़ा शॉक देती हैं। वो कमाल की हरियाणवी लैंग्वेज बोलती हैं। सुथरा जैसे टाइप के शब्द उनके मुंह से सुन के मजा आ जाएगा। उनके कई सीन काफी ज्यादा जबरदस्त हैं। सिंगल सलमा में कमाल की उर्दू बोली है। महारानी में बिहार की राजनेता बनी है और अब हरियाणा के रोहतक से एक रैकेट चलाने वाली बड़ी दीदी वो बनी है। तो अपनी एक्टिंग रेंज उन्होंने यहां दिखा दी है कि वो क्या कर सकती हैं। राजेश तेलंग ने जिस मंझे तरीके से अपने रोल को निभाया है वो बस वही कर सकते हैं। जहां शक्ति की जरूरत होती है वहां सख्त दिखते हैं, जहां इमोशनल दिखना होता है वहां इमोशनल दिखते हैं। उनका काम कमाल का है। मीता वशिष्ठ का किरदार बहुत कमाल है और उन्होंने जिस तरह से निभाया है वो बताता है कि वो हिंदी सिनेमा की बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। रसिका दुग्गल का किरदार भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। रसिका दुग्गल जो आपको मिर्जापुर में बीना त्रिपाठी के नाम से दिखी थी कैरेक्टर में, उनका किरदार यहाँ भी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है और इसी बीच वो ड्यूटी निभा रही है। कैसे परिवार के साथ सामंजस्य बिठा के, ये देखने लायक है। तो एक्टिंग हर कैरेक्टर की यहाँ पे कमाल है। तो राइटिंग और डायरेक्शन की बात करें तो इस सीरीज को तनुज चोपड़ा, मयंक तिवारी, अनु सिंह चौधरी, शुभ्रा स्वरूप और अपूर्वा बख्शी और माइकल होगान ने मिलकर लिखा है। बहुत सारे राइटर्स हैं। सीरीज के डायरेक्टर और शो रनर हैं तनुज चोपड़ा। इन सब का काम मिला जुला के कमाल है। शो की राइटिंग इतनी कसी हुई रखी गई है कि ये आपको स्क्रीन से हटने का मौका नहीं देती है, क्योंकि स्क्रीन प्ले बहुत इंटरेस्टिंग है। कहीं किसी चीज को खींचा नहीं गया। डायरेक्शन बढ़िया है, बेकार की कहीं भी हीरोगिरी नहीं दिखाई गई है। वही इस सीरीज की जान है, सबसे अलग इस सीरीज को बनाता है। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो ये सीरीज एक जबरदस्त सीरीज है। मैंने देखने के बाद तो बिल्कुल ऐसा ही सोचा है। ये सीरीज आपको हर समय ट्विस्ट एंड टर्न्स देती रहेगी, आपका दिमाग घुमा देगी और आपको कई जगह पे इमोशनल भी कर देगी। आप इमोशनल हो जाएंगी, भैया ये क्या हुआ। बहुत ही सदी हुई सीरीज है जहां पर कोई भी बेकार का एक्शन और ड्रामा नहीं है। सब कुछ एकदम रियल सा लगेगा। इस बार इन केस के जो इन्वेस्टिगेशन है देश के अलग अलग हिस्सों में है, तो शूटिंग की जो लोकेशंस है बहुत स्मूथ तरीके से दिखाई गई है। राइटिंग काफी अच्छी है, आपको बांध के रखेगी। हर एपिसोड में हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंकाता रहेगा। आप पहले से चीजों का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो इस सीरीज से यह सीखा जा सकता है कि क्राइम की सीरीज कैसे बनाई जाती है। बहुत कम सीरीज है जैसे इसमें काम किया गया है, बहुत कम सीरीजों में ऐसा होता है। पुलिस वाले जरूरी नहीं कि हर बार पर्दे पे हीरोगिरी करते रहें, लात घूसे मारते रहें और डायलॉग बाजी करते रहें। सिंपल तरीके से भी क्राइम के केसेस सॉल्व किए जा सकते हैं और यहाँ सारे किरदार आपको असली लगेंगे। आप इनसे बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे। आप 6 एपिसोड एक बार में देख डालेंगे जैसा कि मैंने किया है, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट हमेशा जगा रहेगा। इस तरह की ये सीरीज है, तो जल्दी से जाइए नेटफ्लिक्स पर दिल्ली क्राइम का सीजन 3 देख डालिए। मेरी तरफ से इस बार इस सीजन को 5 में से 4 स्टार्स।